जय हिंद मित्रों, मैं रजत आपका स्टडी IQ CS में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज से हमारा जो मध्य प्रदेश का सिलेबस है वो हम कवर करने वाले हैं अकॉर्डिंगली MPSI और जेल पहली के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन मैप वाइज चलेंगे और 51 जिलों की जानकारी एक एक करके हम लेंगे। ठीक है, इस जानकारी में क्या क्या शामिल होगा, क्या उस जगह पे प्रसिद्ध है, कौन सी नदी निकली हुई है, क्या क्या उसको उपनाम दिए गए हैं, क्या वहाँ प्रमुखता है, कौन सा पार्क वहाँ पर स्थित है, कौन सा अभ्यारण्य वहाँ पर स्थित है, कौन सा नेशनल पार्क वहाँ पर स्थित है। ये सारी चीज़ें हम एक एक ज़िले वाइज देखेंगे। तो ये जो आपकी सीरीज़ होने वाली है ना, मध्य प्रदेश के 51 जिलों की, ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी पेन कॉपी लेकर बैठना है और सारी चीज़ नोट डाउन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मैप से आप लोग अवगत हो जाइए। ये रहा आपका मध्य प्रदेश का मैप। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, हम बात करेंगे इंदौर ज़िले की। तो पहला ज़िला हम कवर कर रहे हैं, वो कौन सा ज़िला है, इंदौर। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए। कभी कभी लोकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि ये हो गया तुम्हारा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, अब क्या पूछा जाएगा कि इंदौर के उत्तर में कौन सा जिला है, तो उज्जैन है। दक्षिण में कौन सा जिला है, तो खरगोन है। पश्चिम में कौन सा जिला है, तो हो गया धार। और पूर्व में कौन सा जिला हो गया, देवास। ठीक है, और कौन कौन से जिलों की इंदौर की सीमा कौन कौन से जिलों से टच हो रही है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन कौन से जिलों से टच हो रही है हम आराम से देख सकते हैं। देवास एक हो गया, उज्जैन हो गया, धार हो गया और खरगोन हो गया। ये चार ही जिले इंदौर की सीमा को टच कर रहे हैं। तो चलिए, अब इंदौर को आपने मैप में देख लिया है, तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट इंदौर में क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है, इंदौर के बारे में डेप्थ जानकारी लेते हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, खुद के नोट्स से मैं हैंड रिटन नोट्स से आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंदौर कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन कौन से और ज़िले हैं जो इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से हैं, इंदौर है, धार है, झाबुआ है, खंडवा है, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ, देखिए। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर। ठीक है, ये कितने ज़िले होगा टोटल, आप गिनिए। टोटल ये ज़िले हो गए आपके 8। ठीक है, तो इंदौर की जनसंख्या की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है, 32,72,335 जनसंख्या। हो सकता है पूछी जाए, क्यों, क्योंकि इंदौर में ही सबसे ज़्यादा कोरोना फैला था। और थोड़ा सा डेप्थ में इसका अध्ययन कर लीजिएगा। क्षेत्रफल 3,898 किलोमीटर स्क्वायर। उपनाम में कभी कभी पूछा जाता है कि औद्योगिक राजधानी कौन है मध्य प्रदेश की, तो कौन है, इंदौर है। उपनाम और क्या है इसका, मिनी मुंबई। ठीक है, प्राचीन नाम इसका पूछा जाता है, क्या है प्राचीन नाम, इंद्रपुर। और ये होलकर वंश की राजधानी भी रही है। ठीक है, तो होलकर वंश की अगर यह राजधानी रही है, तो होलकर वंश की स्थापना भी किसी ने करी होगी। तो होलकर वंश की स्थापना किसने की है, मल्हार राव होलकर ने। और मल्हार राव होलकर की ही पुत्र वधू कौन थी, अहिल्याबाई होलकर, जो आगे जाके होलकर साम्राज्य की महान शासिका बनी। और इन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इंदौर और महेश्वर को। आगे देखते हैं, पूरे इंडिया में पहली ऐसी जगह है इंदौर जहाँ पर IIT और IIM दोनों हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट केंद्र, सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट जो ऑफिसेस हैं, शेयर मार्केट्स की जो कंपनी है, वो कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट केंद्र कहाँ है, इंदौर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है कहाँ पर है, तो इंदौर में है। और जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है, अब बात करते हैं देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। जो इंदौर का एयरपोर्ट है उसका नाम सबसे पहले याद रखिएगा, क्या है, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह कब इंटरनेशनल बना, तो यह अप्रैल 2019 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। और पहली फ़्लाइट कहाँ के लिए चली गई, दुबई के लिए। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर सोशल राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, महू में है। और महू में ही सैनिक छावनी, ये भी पूछा जाता है। ये दोनों चीज़ें पूछी जाती है, कौन सी, डॉक्टर अंबेडकर सोशल राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, महू में है। और सैनिक छावनी कहाँ पर है, महू में है। अब बात करें, इंदौर में एक अभ्यारण्य भी पाया जाता है।
कौन सा? राला मंडल, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कितना किलोमीटर है? 2.02 किलोमीटर के समथिंग ये है। अब बात करें, हमने मध्य प्रदेश का छोटा अभ्यारण्य देख लिया, तो भाई बड़ा भी देखना बनता है। तो नौरादेही अभ्यारण्य जो है, नौरादेही सागर का जो अभ्यारण्य है वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और एरण अभिलेख, जिसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख हुआ है, वह भी हमें सागर से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। सीधा सीधा पूछा जाता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? वह है हरदा। और घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भोपाल। ठीक है, इंदौर कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है घनत्व की दृष्टि से। और घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? डिंडोरी। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो आपको जनसंख्या वाला जो मैटर है, घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा, या कभी कभी पूछ जाते हैं टॉप 5, तो ये सब मैं अभी आपको आगे जाके ट्रिक में बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ मैं लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में आपको ट्रिक से समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं, मध्य प्रदेश का पहला डेंटन कॉलेज इंदौर में ही खोला गया, ये भी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? देवी अहल्याबाई यूनिवर्सिटी। और सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी आई थी? सबसे पहली या पुरानी यूनिवर्सिटी है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। पशु चिकित्सालय इंदौर में है। गोमटगिरी जैन मंदिर इंदौर में बहुत ही अच्छा स्थान है, जाइएगा कभी घूमने, क्योंकि ये एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा गोमटगिरी कहाँ पर है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिले वाइज, तो कहाँ पर है? इंदौर में है। अब एक जाना पाव पहाड़ी है इंदौर में, महू के निकट जाना पाव पहाड़ी, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सॉरी, इसमें क्या है? इसमें चंबल नदी का उद्गम हुआ है, जो आगे जाके इलाहाबाद के निकट किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ठीक है, और इसी में जो जाना पाव स्थल है, यहाँ पे परशुराम की जन्मस्थल इसको कहा गया है, और ऋषि जमदाग्नि की तपोभूमि कहा गया है। मतलब जमदाग्नि ने यहाँ पर क्या अपना समय व्यतीत करा था। अब बात करें, एक डैम है यशवंत सागर डैम, यह इंदौर शहर को क्या जल प्रदान करता है। एकमात्र जल स्रोत है इंदौर शहर के लिए यशवंत सागर, याद रखिएगा। अब यशवंत सागर अगर मैंने आपको बताया, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यशवंत सागर डैम किस नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, और एक बहुत ही बेहतरीन मेला यहाँ पर लगता है, हिंगोट मेला, यहाँ पर इंदौर में। ठीक है, इंदौर के कहाँ? गौतमपुरा में। जिसमें क्या होता है? इसमें साड़ों की लड़ाई होती है। और आपने जब भी टीवी में आपने हिंगोट मेला देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं? अग्नि बाण से मनुष्य एक दूसरे को मारते हैं और बहुत ज़्यादा घायल होते हैं। इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया जाता है, ये मेला ना हो, लेकिन एक परंपरा है जो चली आ रही है। बात करें सिरपुर शहर या सिरपुर तालाब, जो इंदौर में ही स्थित है, पक्षी विहार घोषित हो चुका है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्षिप्रा नदी काकरीबड़ी पहाड़ी से निकलती है। और देश का पहला सोयाबीन वायदा कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। सबसे बड़ा शक्कर कारखाना कौन सा है? वरलाई शक्कर कारखाना वरलाई, ये भी इंदौर में ही स्थित है। अब बात करें महू की, तो महू में क्या है? महू को सबसे पहले नाम परिवर्तन करके अब क्या कर दिया गया है? अम्बेडकर नगर। इसमें ही एक सैनिक छावनी हमें देखने को मिलती है। पैदल स्कूल सेना हमें देखने को मिलती है महू में। और दूर अभियांत्रिक सैनिक कॉलेज भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? महू में देखने को मिलता है। पोलो ग्राउंड, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जहाँ रासायनिक व प्लास्टिक उद्योग स्थित हैं, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कपड़ा उद्योग जिले का प्रमुख उद्योग है, याद रखिएगा, इंदौर कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की? जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जनसंख्या, देखो दो चीज़ें पूछी जाती हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या? सबसे बड़ा की। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, तो 5 जिलों को मैं याद करने की आपको क्या बता रहा हूँ? ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? ये सिंपल सी ट्रिक है। क्या? इज्सा भारी। ठीक है, इज्सा भारी जो ट्रिक है, इसमें क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले बता रहा हूँ 5, तो ई से क्या हो गया? इंदौर हो गया। जा से क्या हो गया? जबलपुर हो गया। सा से क्या हो गया? सागर हो गया। भा से क्या हो गया? भोपाल। और रा से क्या हो गया? रीवा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले याद करने की ट्रिक क्या है? इज्सा भारी, ई से इंदौर, जा से आपका जबलपुर, सा से सागर, भा से भोपाल और रा से रीवा। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, अभी जनसंख्या की दृष्टि से देख रहे हैं तो सबसे छोटा,
सबसे छोटे 5 जिले, ठीक है। तो सबसे छोटे 5 जिले, सबसे छोटा तो कौन सा है, हरदा है, बता चुका हूँ। तो सबसे छोटे 5 जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है, हर उम्र से डिले, डिले मतलब लेट, हर उम्र से लेट, हर उम्र से डिले, ठीक है। ये क्या है, जनसंख्या में सबसे छोटे 5 जिलों को याद करने की ट्रिक। तो हर से क्या हो गया, हरदा हो गया, उमर से क्या हो गया, उमरिया हो गया, ठीक है। तो हर उम्र से डिले में हर से क्या हो गया आपका, हर से हो गया हरदा, उमर से क्या हो गया उमरिया, सा से क्या हो गया श्योपुर, डिले से क्या हो गया, डा से हो गया डिंडोरी, और ला से हो गया अलीराजपुर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, हर उम्र से डिले, हर से हरदा, उमर से उमरिया, सा से श्योपुर, डी से डिंडोरी, ला से अलीराजपुर, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सर्वाधिक 5 बड़े जिले, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, साई जग मरे। साई जग मरे में क्या हो जाएगा, साई से क्या हो जाएगा, देखो भाई जगमरे, ठीक है। ये क्या है, भाई जगमरे। तो भा से क्या हो गया भोपाल हो गया, ई से क्या हो गया इंदौर हो गया, जा से हो गया जबलपुर, गा से ग्वालियर, और माँ से मरे से क्या हो गया मुरैना हो गया, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले अगर हमें 5 याद करने हैं टॉप, तो ट्रिक क्या है, भाई जगमरे। तो इसमें क्या होगा, भा से भोपाल हो गया, ई से इंदौर हो गया, जा से जबलपुर हो गया, गा से ग्वालियर हो गया, मरे से क्या हो गया मुरैना हो गया। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले अगर हमें 5 टॉप जिले याद करने हैं, तो उसकी ट्रिक क्या है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, तो झंडे से पान बेच। क्या ट्रिक है, झंडे से पान बेच। झंडे से क्या हो गया, देखो झंडे से हो गया डिंडोरी, सा से हो गया श्योपुर, पान से हो गया पन्ना, बा से हो गया बैतूल, ठीक है। और ये बेच यहाँ पर रायसेन और सिवनी आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। क्या क्या हो गया आपका, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल, रायसेन और सिवनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ट्रिक बताई, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे। ये सीरीज़ मैं पूरी करूँगा, 51 जिले आपको एक एक करके बताऊँगा, और इन जो सीरीज़ में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।